कमोडिटी मार्केट में लगातार नरमी का रुख दिख रहा है। ज्यादातर काउंटर कल भी लाल निशान में बंद हुए थे, लेकिन आज किस तरह की चाल रहेगी और ओवरऑल कमोडिटी एग्री कमोडिटी का क्या रुख है, सबसे पहले टॉप 10 कमोडिटी के जरिए समझते हैं। जीरे की बात करें तो 25,500, कल करीब 2% की गिरावट दिखी। लगातार अब यहाँ पर बिकवाली अब फिर से शुरू हो गई है। धनिया नरमी के ही रुख में है, कैरी ओवर स्टॉक है, उसका दबाव दिख रहा है 6,800 के आसपास ही है। 7,000 के नीचे भी इसमें खरीदारी अभी तक नहीं दिख रही है। हल्दी की अगर बात करें तो कल थोड़ी रिकवरी की कोशिश फिर से अटेम्प्ट करी थी हल्दी, 13,700 के आसपास है। निचले लेवल पे थोड़ी खरीदारी दिख रही है, लेकिन ग्वारसीड ग्वारगम फिर से सपाट दायरे में कामकाज चल रहा है। 10,500 के नीचे ग्वारगम भी है और 5,300 रुपए के नीचे ग्वारसीड का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही काउंटर में बिल्कुल सीमित दायरे में ही, लंबे समय से सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर भी क्रशिंग की डिमांड कम दिख रही है। कैस्टर सीड 6100 के आसपास है। अच्छी तेजी के बाद से अब यहां पर नरमी या सुस्ती कह सकते हैं। कैस्टर के बाद कपास और कपास खली की चाल देखें तो कपास की रिपोर्ट ये आ रही है कि यहाँ पर बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। कई सारे उत्पादक एरिया है वहाँ पर, और साथ ही इस बार सोइंग भी काफ़ी कम है। उससे हो सकता है कि उस उत्पादन पर असर पड़े। लेकिन अच्छी तेजी के बाद कपास खली 3600 के आसपास अब बना हुआ है। अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अब दायरे में कारोबार हो रहा है कपास खली में। कपास खली के बाद नई एंट्री है एनसीडीएक्स पर कॉटन वाश ऑयल 965 के करीब है। हल्की नरमी कल के सत्र में दिखी थी। दायरे में यहाँ पे कारोबार हो रहा है। इस हफ्ते ही इसमें ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। कॉटन वाश ऑयल के बाद अब बात करते हैं क्रूड सनफ्लावर ऑयल की, जो एनसीडीएक्स पे 935 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी 900 के नीचे के आने के बाद से अच्छी रिकवरी हुई और अब सुस्ती दिख रही है। चलिए अब चलते हैं अखिलेश जैन के पास, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। अखिलेश जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए, सर दोनों तरफ के ट्रेड दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी कमजोरी का दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या सलाह देंगे सर? सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा सा वॉइस में इशू था जी। हल्दी पे मैं बात कर रहा था। हल्दी में दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी कमजोरी है। आप कैसे देख रहे हैं, आपका एस्टीमेट क्या है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे हल्दी में? देखिए, तीनों ही स्पाइस कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी मुझे लग रहा है कि यस, बिकवाली का दौर अभी जारी रहेगा और तीनों में ही नरमी लगती है। हालांकि यहाँ पे एक मिला जुला कारोबार है। मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे प्राइसेस अभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे और नए फ्रेश यहाँ पे लोज बनते हुए दिखेंगे। मुझे इसी में लग रहा है कि हल्दी 14,500 नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे प्राइसेस अगर रहते हैं तो यहाँ पे हमको प्रेशर रहेगा और मुझे लगता है कि कहीं पे इसका जो बॉटम है वो 12,000 से 11,000 की रेंज में रहना चाहिए। तो 12 से 11,000 के आसपास अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वहां पर एक खरीदारी का मौका मिलेगा। तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल ऑन राइस की रणनीति रख सकते हैं। वहीं पे जो दो कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि जीरा स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लग रहा है मुझे आने वाले दिनों के अंदर, बट यहाँ पर भी एक बार करेक्शन का वेट करना चाहिए। मुझे लगता है 23,200 22,500 तक की संभावना है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब तक कि 26,150 के नीचे रहता है। बट पोजिशनल प्लेयर को यहाँ पर वेट करना चाहिए, जिनको हाजिर में लेना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक उपयुक्त समय होगा 22,500 के आसपास से जब कॉन्ट्रैक्ट आता है और वहां से आप इसको ले सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये जो भाव है 28,500 एंड देन फर्दर यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकती है। धनिया में सेल ऑन राइस का ही रणनीति रखे। मुझे लगता है कि 7375, जैसे मैंने पिछले सेशंस में भी बोला था कि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पे बार बार एक सेलिंग प्रेशर फील करेगा धनिया। और वहां पे हमने देखा भी 7250-75 के आसपास यहाँ पे एक सेलिंग आते हुए देखा। और मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट है वो अप टू 64-65 के रेंज तक सेटल होना चाहिए। तो तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन है, सेल करके काम कर सकते हैं। ऑन राइज का जी। स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये जो कॉल स्क्रीन पर दिख रहा है, जो बाई कॉल आपको दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा मीडियम टर्म का इनका नजरिया है। तो स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री लेवल तीनों आप नोट कर लीजिएगा। तीनों एक साथ अगर फॉलो करना है तो फॉलो करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले। अखिलेश जी, ग्वारसीड ग्वारगम बताइए, ये सुस्ती टूटी नहीं रही है, क्या हो गया है सर? देखिए, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स ने हमने देखा है कि काफी एक लंबे दायरे में ट्रेड कराना चालू कर दिया है। और जब भी इस तरह के लंबे दायरे में कारोबार होता है तो काफी ज्यादा मुश्किलें आती है ट्रेडिंग पे भी और खरीदारी के हिसाब से भी।
मुझे लगता है कि अगर ब्रॉडर बात करें तो गंवार सीट का जो कॉन्ट्रैक्ट है 5200 से 5700 की रेंज में पिछले कई महीनों से ट्रेड करा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये रेंज अभी भी इंटैक्ट ही रहने वाली है। हालांकि अभी जो मोमेंटम डेवलप है, मुझे लगता है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा तेजी की संभावना है। मुझे लगता है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में करेक्शन पे बाय करना चाहिए। गंवार सीट स्पेसिफिक बात करें तो अप टू 5285 तक इसको लेने का मन रखे। 5225 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 5575 और इवन 5650 तक की रेंज में भी देखने को मिल सकते हैं। गम में करेक्शन मिलता है 10,200 300, तो इट्स लाइक ए जैकपॉट बाय। वहां पर आप बाय करिए। मुझे लगता है 10,000 का लेवल अभी ये जल्दी ब्रश नहीं करेगा, और ग्रेजुअली भाव 10,800 से लेकर 11,400 इस मोमेंटम में दिखने चाहिए। तो थोड़ा सा करेक्शंस पे यहाँ पे बाय करके काम करना चाहिए दोनों कमोडिटीज के अंदर। करेक्शन पे दोनों ही कमोडिटी जी। बाई करने की सलाह यहां पर अखिलेश जी की तरफ से है। अखिलेश जी, जीरे का जो टारगेट आपने काफी बड़ा दिया है, तो बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि टाइम फ्रेम क्या है। 28,000 का टारगेट, 25,500 पे भाव है, कब तक के लिए और किस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा सर। ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रिकमेंडेशन है, तो अक्टूबर एक्सपायरी तक मुझे लगता है कि इस करेक्शन के बाद ये लक्ष्य हासिल होने चाहिए। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग में जो भी एग्री कॉल है वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग में है। सितंबर, जिसकी 20 सितंबर को एक्सपायरी है, वहां पर ट्रेड नहीं करने की सलाह है। अक्टूबर में ये ट्रेड करने की सलाह है, और अक्टूबर सीरीज के लिए ये टारगेट अखिलेश जी की तरफ से दिए गए हैं। सर, कपास खली बताइए, 3600 जाने के बाद अब ऊपरी स्तरों पे हल्की नरमी दिख रही है, कह सकते हैं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। आगे की चाल कॉटन केक की क्या दिख रही है? अगला कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर का है, वहां पर क्या सलाह देंगे? ये काफी म्यूटेड है, हालांकि फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर 100 सवा 100 पॉइंट का अभी कुशन है नीचे करेक्शन आने का, तो इसमें 2800 का एक बेस बनता लग रहा है। और हाल फिलहाल जो कॉन्टेक्ट है 2800 से लेकर 3100 की रेंज में लगता है मुझे। तो रेंज प्ले मूवमेंट रहेगा, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर बुलिश ट्रेड, तो वहां पे 2800 का स्टॉप लॉस प्लेस करें और बाय साइड में रह सकते हैं। जी। आई साइड अभी इनको तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। ये जो कॉल है दिसंबर वायदा के लिए, सितंबर के बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है कपास कली का, वो दिसंबर का है, नए सीजन का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए स्प्रेड आपको ज्यादा दिख रहा है। जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 3600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री की। नॉन एग्री में सबसे पहले बात कच्चे तेल की। जो भाव अब जून 2023 में 27 जून के आसपास जो भाव था 2023 में, उस भाव के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। अब बताइए सर, इतनी गिरावट के बाद क्या टेक्निकल बाउंस बैक आपको कच्चे तेल में दिख रही है, या और भी गिरावट दिख रही है? टाइम फ्रेम भी सर बताइएगा, क्लैरिटी जरूरी है दर्शकों के लिए। देखिए, थोड़ा मुश्किल है अभी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो मेन कंसर्न रहे वो डॉलर इंडेक्स का बॉटमिंग होना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटमिंग बन गई है। वहीं पे चाइना और इवन अभी बेंच बुक यूएस जो फैक्ट्री एक्टिविटीज की बात करें तो वहां पे भी काफी स्लो है। तो मुझे लगता है कि इसमें पैनिक कंटिन्यू रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर। इंट्राडे के हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 58.95 से लेकर 59.10 एक ये रेंज अच्छा रेंज है जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 59.30 के ऊपर के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 5720 आज के सत्र में देखने को मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा टोन अभी डॉलर इंडेक्स का मे बी मॉर्निंग सेशन में डाउन है, तो यहाँ पे पुल बैक थोड़ा बहुत दिख सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ 40-50 रुपए का। वहां पर आप इसको डेफिनेटली शेयर करिए 59.30 के एसएल से। तो 59.30 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, अगर उसके नीचे है तो करंट लेवल से अगर ऊपर जाए, 5900 के ऊपर जाए, तभी आप बेचने पर विचार करें। इंट्राडे में इनको लगता है कि भाव थोड़ा नीचे आ सकता है। गोल्ड और सिल्वर नॉन फार्म पेरोल के नंबर से पहले काफी सुस्ती दिख रही है। कल दिन के दौरान थोड़ी नरमी भी दिखी, लेकिन वापस से वो रिकवरी दिख गई है। क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसे दिख रही है इंट्राडे के हिसाब से? और पोजिशनली भी बता दीजिएगा, जो भी आपके टारगेट है, जैसा आपने कॉल बनाए होंगे। देखिए, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स अभी अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है, गोल्ड को वहाँ कहीं ना कहीं उसका एक कुशन मिल रहा है। हालांकि डॉलर इंडेक्स के कारण हम प्रेशर भी देख रहे हैं। तो गोल्ड मुझे इतना अंडर परफॉर्म नहीं लग रहा सिल्वर के कंपेयर में। यहाँ पे सिल्वर में बेस मेटल के कारण एक खासा दबाव हम बनते देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्रों में भी सिल्वर स्पेशली अभी ट्रेडिंग के लिए वीक ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर को 83,800 के आसपास आज मिलता है, तो वहां पे सेल करना चाहिए। 84
82 150 के ऊपर इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव एक बार हमको 82 300 350 के आसपास तक दिखने चाहिए, वहां तक लगता है। बट गोल्ड मुझे चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज टू बुलिश ही लग रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 2 वीक से गोल्ड नीचे कॉमेक्स में 2470 के आसपास से पुल बैक लेता है और 2530 के आसपास तक का ये मूवमेंट करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी गोल्ड में एक नया हाई बनना बाकी है। तो अगर आप इमीडिएटली या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेट करिए। गोल्ड में कोई भी अगर डिप आता है 71,100 71,000 तक का, तो वहां पे डेफिनेटली बात है गोल्ड को बाय करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार भाव 72,000 से लेकर 72,800 900 तक की टेरिटरी में आना चाहिए। कॉमेक्स में मुझे लगता है कि 2545 तक के लक्ष्य यहाँ पे जरूर देखने चाहिए। जब तक गोल्ड का भाव 2465 के ऊपर है डॉलर टर्म्स के अंदर, तब तक मुझे लगता है कि जो इसका सिनेरियो है वो साइडवेज टू बुलिश है। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जी। के साथ काम करना है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला, एग्री नॉन एग्री मार्केट पे राय रखी। तो जो भी कॉस्ट दिए गए हैं वहां पर स्टॉप लॉस भी और एंट्री लेवल भी बताए गए हैं, उसका ध्यान रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को यहीं समेट